नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यस्टरडे रेड सर का लाइव Q&A सेशन था जहां पर उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो वहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट किया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग डिस्कस करने से पहले OP360 वेबिनार के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है वेडनेसडे, यानी कि OP360 वेबिनार का टाइम है। तो इसकी रिगार्डिंग ऑलरेडी मॉर्निंग में ही मार्टी सर ने हम सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिया है और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इस समय अभी तक अपना इकोसिस्टम या फिर ओकॉइन वगैरह अगेन ऑनलाइन वापस नहीं आया है। इसीलिए OP360 वेबिनार को द टॉप डॉट लाइव पर रीस्ट्रीम करने के लिए ऑलरेडी मॉर्निंग में ही मार्टी सर ने शेड्यूल कर दिया है। यानी कि द टॉप डॉट लाइव पर जितने भी हमारे चैनल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो मार्टी सर का है, क्रिस सर का, रेड सर का, गुरसमिंदर सर का, जितने भी चैनल्स हैं, तो इन चैनल्स पर आप OP360 वेबिनार को यूट्यूब पर लाइव देख पाएंगे, समझ पाएंगे फ्रेंड्स। और इंडियन टाइम की अगर हम बात करें तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आज रात में 9:30 बजे 9:30 पर अपना OP360 वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा, यूट्यूब पर लाइव हो जाएगा। तो आप किसी भी चैनल पर जाकर इसको लाइव देख पाएंगे, चाहे वो मार्टी सर का चैनल हो, क्रिस सर का हो, रेड सर का, गुरसमिंदर सर का, या फिर दी टॉप डॉट लाइव में जितने भी चैनल्स अवेलेबल हैं तो उनमें से किसी भी चैनल पर जाकर आप इसको लाइव देख पाएंगे। और अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं तो आप किसी भी चैनल पर जाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुरसमिंदर सर के चैनल पर जाते हैं, विजिट करते हैं और वहां पर अगर आप लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो यहाँ पे शेड्यूल किया गया है वो आपको दिखाई देगा, वो वीडियो आपको दिखाई देगा, राइट। तो उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने से ही आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाएगा और वहाँ पर टाइमिंग और नोटिफाई मी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो सिंपली आपको नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना है। नोटिफाई मी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन होने से क्या होता है कि जब ये सेशन स्टार्ट होगा, लाइव होगा यूट्यूब पर, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये सेशन यूट्यूब पर लाइव हो गया है, स्टार्ट हो गया है। इसको आप जाकर देख सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन्स हैं उन्होंने कोई वीडियो का लिंक यानी कि किसी चैनल का लिंक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया होगा, या फिर कुछ ही समय में शाम तक आपको वहाँ पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पर किसी भी चैनल पर जाकर इसको लाइव देख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। और अगर हम ऐसर की बात करें तो हर बार की तरह ऐसर को इन्विटेशन लिंक मार्टी सर ने सेंड कर दिया है। तो अगर पॉसिबल होगा, अगर ऐसर आना चाहेंगे, उनके पास टाइम होगा, तो बिल्कुल इस वेबिनार में ऐसर आ सकते हैं और हमारे साथ कुछ अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो हम सभी को वेट करना है, हर बार की तरह इस वेबिनार को हमें अटेंड करना है, लाइव देखना है। जो भी अपडेट्स होगी हमें रियल टाइम पे मिल जाएगी फ्रेंड्स। और अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिसे मैंने रेड सर के लाइव Q&A सेशन से नोट किया है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने में अभी कितना समय लगेगा। तो रेड सर ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है कि इसकी रिगार्डिंग ऑन पैसिव की तरफ से हमें कोई भी टाइम लाइन नहीं दिया गया है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज है OP360 वेबिनार, तो इस वेबिनार में ऐसर आ सकते हैं। एंड अगर ऐसर आते हैं तो टाइम लाइन वगैरह हमें दे सकते हैं, टाइम भी बता सकते हैं कि इस टाइम तक अपना प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। फिलहाल अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है ऑन पैसिव की तरफ से कि इस टाइम तक अपना प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस को देखते हुए, इन्फॉर्मेशन को समझते हुए, रेड सर के अनुसार अगर हम बात करें तो रेड सर की ये अपनी थिंकिंग है, ये अपना गेसिंग है कि आज रात में या फिर कल तक अपना इकोसिस्टम वगैरह अगेन ऑनलाइन वापस आ सकता है। तो ये कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, इसलिए हम सभी को वेट करना है, ऑन पैसिव के साथ बने रहना है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ओ डोमेन की रिगार्डिंग आया था कि क्या हम कमिंग सेगमेंट में ओ डोमेन के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमिंग सेगमेंट यानी कि अभी ये जो अपना माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब सब कुछ अगेन ऑनलाइन वापस आ जाता है, इकोसिस्टम वगैरह अच्छे से काम करता है, तो उस समय अपना जो पे आउट वगैरह है पेंडिंग, वो क्लियर होने के बाद जब हमारे और चीज़ें लाइव होना स्टार्ट होंगी, जैसे कि हमारे ओकंट का न्यू वर्जन है, डिफरेंट पैकेजेस डिफरेंट प्राइसेस के साथ में, और भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ओ ट्रैकर वगैरह है, ओ वेरीफाई वगैरह है, जब भी लाइव होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस सेगमेंट में, इस प्रोसेस में क्या हमारा ओ डोमेन भी लाइव हो सकता है। तो रेड्स ने इन्फॉर्मेशन दिया कि ऑन पैसिव की तरफ से ऐसी कोई हमें अपडेट तो नहीं दी गई है, इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है, लेकिन ऑन पैसिव का जो प्लान है, ऑन पैसिव का जो सिस्टम है, वो यही
यही है कि जो भी यहाँ पे ऑन पैसिव के एफिलिएट्स आते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं इकोसिस्टम में, तो उनके लिए यहाँ पर कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। यानी कि अगर कोई कस्टमर यहाँ पे आता है तो उनको यहाँ पर वेबसाइट, जो भी हमारे पेड प्रोडक्ट हैं वो भी अवेलेबल हो, पे इन पे आउट सिस्टम अवेलेबल हो, अपना डोमेन सिस्टम अवेलेबल हो, जितने भी यहाँ पे सिस्टम ज़रूरी है ऑनलाइन बिजनेस को रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, वो सभी सॉल्यूशंस यहाँ पर ऑन पैसिव एफिलिएट को प्रोवाइड किया जाए। तो प्लान हमारा यही है, इसलिए ऑन पैसिव लगातार हमारे लिए काम कर रही है। तो जो भी चीज़ रेडी होती जाएगी वो हमें इकोसिस्टम में दिखाई देती रहेगी, मतलब ऑन पैसिव की तरफ से हम सभी को प्रोवाइड किया जाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओबेलिस्क के रिगार्डिंग आया था और सेम क्वेश्चन था कि क्या हम फर्स्ट सेगमेंट में ही ओबेलिस्क को भी देख पाएंगे। तो इसकी रिगार्डिंग रेड सर ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि ऐसा आई थिंक नहीं है, क्योंकि ओबेलिस्क स्टेबिलिटी के बाद पॉसिबल है, यानी कि ये बाद में आएगा। क्योंकि ऑन पैसिव का अभी जो मेन गोल है वो है सिस्टम को स्टेबलाइज करना। सिस्टम जैसे कि हमारा पेमेंट प्रोसेसर हो गया, पे आउट सिस्टम हो गया, पे इन सिस्टम हो गया, अदर जो इंपॉर्टेंट पेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अपना ओ डोमेन हो गया, या फिर और भी जो सोल्यूशन हैं जैसे कि ओ वेरीफाई हो गया, आउट ट्रैकर हो गया, राइट, जो ऑटोमेशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, सबसे पहले उसको रेडी करके लाइव करना, स्टेबलाइज करना। और जैसे ही स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम ओबेलिस्क को देख पाएंगे, इसके बाद ये पॉसिबल है फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा सेंटर की रिगार्डिंग आया था कि अभी जो माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या ऑन पैसिव ऑन डेटा सेंटर को यूज कर रही है। तो रेड सर ने इन्फॉर्मेशन दिया कि इसके रिगार्डिंग ऑन पैसिव की तरफ से अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि ऑन पैसिव ऑन डेटा सेंटर को डेवलप कर रही है, लेकिन इसका क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में ऐसर ही बताएंगे। तो हम सभी को वेट करना है, जब भी पॉसिबल होगा तो ऐसर कुछ ना कुछ अपडेट्स जरूर देंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन कमीशन की रिगार्डिंग आया था कि क्या हम इस जुलाई मंथ में कमीशन के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रेड सर ने इन्फॉर्मेशन दिया कि ये सारी चीज़ें ऐसर ही बताएंगे, तो जब भी पॉसिबल होगा तो इसकी रिगार्डिंग ऐसर हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेस को देखें, समझें, तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अभी जो माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब सारी चीज़ें अगेन ऑनलाइन वापस आ जाएंगी, चाहे अपना इकोसिस्टम है, ओकरेंट है, और सारी चीज़ें अगेन ऑनलाइन वापस आ जाएंगी, सब कुछ बेहतर चलने के बाद ऐसा का जो मेन फोकस है वो हमारे पेंडिंग पे आउट पर ही है कि सबसे पहले जो पेंडिंग पे आउट है उसको रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने के बाद अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो नेक्स्ट फेस है, उसे हमें स्टार्ट करना है। चाहे वो अपना ओकरेंट का न्यू वर्जन है, डिफरेंट पैकेजेस के साथ में, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाइव होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले ऐसर का मेन फोकस हमारे पेंडिंग विड्रॉल को रिलीज़ करने पर है। तो अभी जो माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है फ्रेंड्स, इसे कंप्लीट होने दीजिए। कंप्लीट होने के आसपास देखते हैं ऐसर हमें क्या क्या अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो एफिलिएट की रिगार्डिंग आया था कि यहाँ पे जो न्यू एफिलिएट्स अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करता है, तो अगर हम उससे बाद में कॉन्टैक्ट करना चाहें तो उससे हम कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रजिस्टर्ड एफिलिएट्स हैं, इन सभी को कांटेक्ट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप सभी जानते हैं कि आपके इकोसिस्टम में एक स्पेशल फीचर यानी कि माई यूज़र का टैब प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप माई यूज़र का टैब चेक करते हैं तो वहाँ पर जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, एफिलिएट्स हैं, उनका जो प्रोफाइल डिटेल्स होता है यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल, वो आपको वहाँ पर दिखाई देता है, ईमेल एड्रेस वगैरह। तो उनके ज़रिए आप उनको बहुत ही आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि सभी पॉइंट्स, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।